नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये 26 वर्ष के युवा हैं। इनके सवाल थे कि बिजनेस में लॉस जा रहा है तो आगे चल के जीवन में क्या स्थिति बनेगी, और जो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो भी आपकी रेखाओं में दिखेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपके हाथ का जो शुक्र पर्वत है, आप देख पा रहे हैं कि हाथ में जो सीधी खड़ी रेखा होती है वो अच्छी मानी जाती हैं, और जो आड़ी रेखाएं होती हैं वह अच्छी नहीं होती। वह व्यक्ति को जीवन में नुकसान, दिक्कत, परेशानी जरूर देती हैं। किसी न किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति प्रॉब्लम में, संघर्ष में रहता है। और देखिए, आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती, और साथ के साथ हाथ में अगर जाल की आकृति बन जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार आपके हाथ में जो जाल की आकृति है, यह भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। यह व्यक्ति को जीवन में नेगेटिव परिणाम देती है किसी न किसी चीज़ को रिगार्डिंग लेकर। और आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि आपके शुक्र पद पर इस प्रकार ये जाल बन रहा है। जब जाल बनता है तो क्या होता है, देखिए, जब जाल की आकृति बनती है तो सबसे पहला व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। दूसरा, व्यक्ति को चीज़ें देरी से मिलती हैं। तीसरा, जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, पारिवारिक समस्या व्यक्ति के जीवन में जरूर आती है। व्यक्ति परिवार से थोड़ा दिक्कत परेशानी में जरूर रहता है। जीवन साथी के साथ नहीं, लेकिन परिवार में और जो लोग होते हैं उनके साथ व्यक्ति के संबंधों में प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति पारिवारिक समस्याओं से जूझता है। और देखिए, आपके हाथ में अगर देखा जाए तो शुक्र पर्वत नॉर्मल है। शुक्र देवता जो होते हैं वो लग्जरी के कारक होते हैं, तो लग्जरी से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। लग्जरी क्या हो गया, देखिए, लग्जरी क्या होती है, देखिए, लग्जरी होती है महंगी चीज़ें, शौक वाली चीज़ें, सुविधाएं वाली चीज़ें। जैसे कि मैं आपको इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि ब्रांडेड परफ्यूम्स जो होती हैं, शौक वाली चीज़ें, ब्रांडेड कपड़े हो गए, महंगी महंगी चीज़ें जो होती हैं जो व्यक्ति केवल शौक के लिए यूज़ करता है। जैसे कि वाइन शॉप जो ऐसी हो गई, इस चीज़ का बिज़नेस करेंगे। शुक्र से रिलेटेड आप खुद सोच लीजिएगा कि जो चीज़ ब्रांडेड होती है, जो चीज़ शौक के लिए होती है, जो चीज़ महंगी होती हैं, उन चीज़ों का बिज़नेस करेंगे, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपने पूछा ना मुझे क्या क्या कर सकता हूँ मैं, तो सबसे पहला, आप महंगी चीज़ों का, शौक वाली चीज़ों का बिज़नेस, व्यापार कर सकते हैं। आपके हाथ में इन सारी चीज़ों को रिलेटेड अच्छा लाभ मिलेगा। चंद्र की ओर आएँ तो चंद्र पर्वत हाथ में नॉर्मल अवस्था में है, तो मन में शांति होती है। जीवन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, व्यक्ति के मन में शांति रहती है। व्यक्ति मन से शांत रहता है, स्वभाव में चंचलता होती है, और स्त्री जाति के साथ रिलेशन व्यक्ति के ठीक ठाक होते हैं। चंद्र देवता की अच्छी कृपा व्यक्ति को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। भारी मंगल अगर आप देखेंगे, जब भारी मंगल इस प्रकार का होता है, तो ये रेखा जब होती है भारी मंगल पर, तो व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार अपने पिता की ओर से, अपने भाई की ओर से, अपने जीजा की ओर से, अपने फूफा जी की ओर से, इन चारों पांचों व्यक्तियों में एक ना एक की ओर से व्यक्ति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। भारी मंगल अच्छा है तो व्यक्ति संकट से लड़ना जानता है, बुरे समय से लड़ना जानता है, बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं। ये रेखा जब इस प्रकार का पर्वत होता है तो व्यक्ति का माइंडसेट भी पॉजिटिव होता है। व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है। ये आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी शो करता है। फिजिकल एनर्जी आपके जीवन में अच्छी रहेगी। बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन आप देखेंगे मंगल से कुछ रेखाएं निकल रही है जो कि आपकी जीवन रेखा को काट रही हैं। इस प्रकार ये छोटी छोटी रेखाएं जो इस प्रकार आपकी जीवन रेखा को काट कर रही है। देखिए, बहुत बड़ी रेखा है, ये काट कर गई। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी रेखा आपकी जीवन रेखा को ही काट कर चली गई। देखिए, मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है जीवन रेखा। हाथ में कितना भी बुरा कोई साइन क्यों ना हो, लेकिन जीवन रेखा साफ शुद्ध होनी चाहिए। जीवन रेखा को रेखा नहीं काटनी चाहिए। लेकिन आपके हाथ में वो उसका उल्टा ही हो रहा है कि जीवन रेखा ही कट रही है। तो जीवन रेखा जब कटती है तो क्या होता है,
जब जीवन रेखा कटती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। अगर स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी आएगी, नुकसान होंगे, बड़े बड़े नुकसान नहीं होते हैं, स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता है तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती है। बुरी किस्मत रही तो तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। नॉर्मल किस्मत रही तो दो चीज़ होंगी, अच्छी किस्मत रही तो केवल एक चीज़ होगी। लेकिन ये वीडियो देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होता है कि अगर भगवान ने समस्या बनाई है तो समाधान ही बनाया है। ये राहु रेखाएं और कुछ नहीं है। जब जीवन रेखा पर आऊँगा इनकी एजिंग कर दूंगा, राहु रेखा के मैं आपको उपाय दे दूंगा। जिस चीज़ की मैं आपको उपाय देने के लिए कहूँ आप एक उन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप बता दीजिएगा मुझे किस किस चीज़ का आपको उपाय देने में। मैं आपको सब सारे उपाय डिटेल में आपको पहुँचा दूँगा। बाकी आपके अपने जो गुरु पर्वत है, ये रेखा व्यक्ति को मिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है और व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है। शनि पर्वत हल्का सा दबा हुआ है। जब शनि पर्वत इस प्रकार दबा हुआ होता है तो वैसे व्यक्ति को बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा नहीं उधार लेना चाहिए। आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोन ले लें। तो मेरी आपसे एडवाइस ये रहेगी कि जीवन में कैसी भी दिक्कत परेशानी क्यों ना आ जाए, आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। लोन लेंगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, बड़ी समस्या में फंस जाएंगे आप। तो इस चीज़ से समझ के रहिएगा। लोन जीवन में जो वर्ड होता है उसको भूल जाए, कभी भी जीवन में लोन लेने की कोशिश मत कीजिएगा आप। यहाँ पर भी आपकी जो धन रेखा है वो है मोटी है। जब मोटी धन रेखा होती है तो व्यक्ति को बुढ़ापे में पैसे कमाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सूर्य रेखा हाथ में बढ़िया है। जब सूर्य रेखा हाथ में होती है तो जिस भी कार्य में जाएंगे उसमें मान सम्मान अच्छा मिलेगा, स्टेबल मिलेगा, अच्छा पैसा आप किसी भी काम में कमा सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका व्यापार वाला थोड़ा कम ही दिख रहा है, क्योंकि अच्छा व्यापारी बनने के लिए व्यक्ति को यहाँ पर 3 से 4 सीधी खड़ी लाइनें चाहिए होती है और आपके हाथ में एक भी लाइन मुझे नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं ये रेखा इस ओर इशारा करती है कि व्यापार करके जीवन में आप जीवन यापन जितना कमा सकते हो उतना ही पैसा कमा पाएंगे। लेकिन डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, आप इस चीज़ को सुनकर निराश मत होइएगा। हर चीज़ के उपाय थे, हर चीज़ के मैं आपको उपाय प्रोवाइड करा दूंगा अच्छे तरीके से। उन्हें करेंगे तो जीवन में सुख शांति देखने को मिल जाएगी। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जो आपका उपाय दूंगा वो इस प्रकार के नहीं दूंगा कि आपको कोई टोना टोटका करना पड़ेगा, कोई काला जादू करना पड़ेगा या फिर कोई बड़ी पूजा होने की मैं आपको नहीं कराने के लिए दूंगा। आपको केवल कुछ सिंपल से साधारण से उपाय दूंगा जो कि आपको डेली करने हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने उपाय करे 1-2 साल करे फिर छोड़ दिए, नहीं, आपको उपाय हमेशा हमेशा और हमेशा करने हैं। और आपको मैं उपाय इस प्रकार के दूंगा कि आपको भी खुशी होगी उपाय करते टाइम कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ, यानी मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, सत्कर्म कर रहा हूँ, मुझे इन उपायों का अच्छा लाभ मिलना चाहिए। जब बुध पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के जीवन में बिजनेस सेंस ठीक ठाक ही होता है, वाणी कड़वी नहीं होती और अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है, 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। अगर बोल नहीं पाते तो समझ सकते हैं ऐसे व्यक्ति 2-4 भाषाएं। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई, यानी मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको नहीं रहेगी। कितना पैसा किसी और को देना, कितना अपने पास रखना, कितना बचा के रखना है, मनी का मैनेजमेंट आपको आता है। कहीं प्रॉपर्टी खरीदिएगा अपने नाम से खरीदिएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने नाम से करिएगा, आपको इस चीज़ से अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी सूर्य की उंगली बहुत लंबी है, व्यक्ति रिस्की बहुत होता है, रिस्क लेके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाता है। जो आपकी हृदय रेखा है, देखिए हृदय रेखा से मैं काफ़ी निराश हूँ। हृदय रेखा जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की नहीं है, यानी जब हृदय रेखा मोटी होती है, यहाँ पर तो डबल भी हो गई है, इतनी मोटी है कि मोटी होते होते डबल हो गई है, यानी व्यक्ति का जीवन झंझटों भरा रहता है। इस तरह का काम करेंगे कि उसमें सुबह से लग जाएंगे और शाम को ही चैन की सांस ले पाएंगे। व्यक्ति जीवन से थोड़ा परेशान रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं कि वो मंडे टू फ्राइडे वाली जॉब करते हैं, सैटरडे वाली, और बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। केवल अपने आप को समय देने का, अपने आप को आराम करने का समय केवल संडे को ही मिल पाता है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल ऐसे व्यक्तियों का जीवन भर रहता है। और बाकी आपकी हृदय रेखा बढ़िया है। आपकी मस्तिष्क रेखा बनाएं तो आप देखेंगे आपकी जीवन रेखा इस प्रकार चली और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार जा रही है, बीच में गैप बन रहा है। जब बीच में गैप बन जाता है तो क्या बात देखी जाती है, जब बीच में गैप बनता है तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी देखा गया है। व्यक्ति निर्णय इस प्रकार के लेता है कि व्यक्ति की सोच इंडिपेंडेंट होती है। निर्णय व्यक्ति ऐसे लेता है कि सबसे अलग हट कर निर्णय लेता है और कोई लाइफ में इंटरफेयर करे तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती।
ऐसे व्यक्ति कोई काम करने की ठान लें तो उस काम को करके ही मानते हैं, फिर वो चाहे उस काम का नतीजा आपको बुरा ही क्यों ना देखने को मिले, लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे काम करना है तो करना है। फिर चाहे कोई बड़ा ही आपको कोई आके कोई ना एडवाइस दे जाए, कोई आपको कोई ना आके समझाए, लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे काम करना है तो आप वो काम करके ही मानते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि व्यक्ति अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, बस एक ही पॉजिटिव पॉइंट ये मिल पाता है। बाकी मस्तिष्क रेखा बढ़िया है तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दिमागी स्तर आपका बढ़िया है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, दिमागी स्तर पर आप कभी जीवन में मात नहीं खाएंगे। और जीवन में स्ट्रेस दिक्कत परेशानी आपको देखिए, आप देख पा रहे हैं आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये भी छोटी छोटी सी हल्की सी कट रही है, छोटे से इसमें कट लग रहे हैं। तो जीवन में स्ट्रेस दिक्कत परेशानी डिप्रेशन भी कभी कभी आ जाना, इस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। मस्तिष्क रेखा को मजबूत कैसे किया जाए इसके मैं आपको उपाय पहुंचा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि मुझे आपको किस किस चीज़ के उपाय देने हैं, तो जीवन में आपको सुख शांति देखने को मिलेगी, अच्छा समय देखने को मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको। अब आते हैं जीवन रेखा पर। आप देख रहे हैं जीवन रेखा आपकी अच्छी नहीं है, क्यों? ये कटी, यहाँ पर एक कट आया, यहाँ पर एक कट आया, यहाँ पर एक कट आया, यहाँ पर भी छोटी छोटी रेखाओं से कट रही है। राहु रेखा है, राहु रेखा व्यक्ति को पैसे का नुकसान देती हैं, परिवार में समस्या देती है, स्वास्थ्य खराब करवाती हैं। कुल मिला के अगर कहूँ तो व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट कर देती है रेखा। व्यक्ति ना चाहते हुए ऐसे निर्णय लेता है कि उसको फिर बाद में आपको उसका ज़िंदगी में पछतावा रहेगा कि मैंने उस समय ऐसे निर्णय क्यों लिए। बुद्धि भ्रष्ट करने का काम भी रेखा कर देती है कभी कभी, तो इस चीज़ से बच के रहिएगा। देखिए मैं आपको एज गिना देता हूँ कि किस किस एज में आपको ये नुकसान देंगी। एक तो अभी आपको नुकसान दे रही हैं ये मेरे हिसाब से 27-28 तक नुकसान देंगी, 30 तक भी नुकसान जाएगा। फिर एक नुकसान रहेगा 34 में, फिर एक नुकसान रहेगा 36 में, 38 भी मान सकते हैं इसको आप। फिर छोटे छोटे नुकसान हैं 42, 48, 50, 52, 54, 56। इसी स्टेज में आपको नुकसान दे सकता है। इसी स्टेज में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बड़ा पैसा कहीं फंसाइएगा मत, आपको नुकसान हो जाएगा। और इस एज में मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि वाहन भी धीरे चलाएगा, कहीं सफ़र पे जाकर ट्रैवल करने जाएँ तो वाहन धीरे और सावधानी से चलाएगा, कोई ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा और कोई असावधानी मत बरतिएगा। और अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा, अपना वजन मत बढ़ने दीजिएगा। सुबह को खाली समय मिले तो जिम भी ज्वाइन कर लीजिए। कुल मिला के सेहत का ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उस एज में, और वाहन थोड़ा लिमिट में चलाइएगा, देख कर चलाइएगा। आपके हाथ में जो धन रेखा है वह बड़ी उत्तम है, लेकिन धन रेखा आप देखें, धन रेखा इस प्रकार कट गई और धन रेखा टूट गई, यहाँ तक है, यहाँ के बाद धन रेखा नहीं है। धन रेखा तो यहाँ से है इस प्रकार से। कुल मिला के ये धन रेखा टूटी है, ये धन रेखा टूटी तो बहुत ही बड़ा नुकसान जाएगा आपके जीवन में मेरे हिसाब से, कि आपका जो बिज़नेस है वो ठप हो जाएगा बिल्कुल। देखिए डरिएगा नहीं बिल्कुल भी, उपाय होते हैं, उपाय कीजिए, बस आप मन लगा के उपाय कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा आपको, जा सकता है ये जो कि आपकी मेरे हिसाब से 36 या 32 के आसपास मान सकते हैं। इन 4 सालों में बड़ा नुकसान होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस एज में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आप खुद देख पा रहे हैं लॉजिक इस बात का कि धन रेखा रुक गई है, ये कट लगा, ये नुकसान आया, इसके बाद रुक गई धन रेखा। धन रेखा चली तो यहाँ से चली है, यानी बीच में गैप में धन रेखा नहीं है, तो हो सकता है कि पैसे का बड़ा नुकसान आपको चला जाए इस एज में। बाकी इसके बाद धन रेखा बढ़िया है और इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैंने आपके पूरे पाम का एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि आपके पाम में राहु रेखा ज़्यादा है, तो नुकसान रहेगा और ये रेखाएं देंगी आपको नुकसान। बुढ़ापे में भी आपको पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन रेखा रुक रही है तो इसके भी उपाय दे दूंगा, करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। हृदय रेखा मोटी है तो जीवन झंझटों भरा रह सकता है आपका, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी मैं आपको उपाय प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैंने आपकी पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।